हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रूविंग नर्सिंग केयर एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ वर्थ, इंट्रिंसिक एंड डिग्निटी एंड हैज़ पोटेंशियलिटीज़ टू ग्रो। ये प्रिंसिपल्स हेल्प करता है नर्स को कि वो ऑब्जर्व करे पेशेंट की साइकोलॉजी को और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सके या केयर प्रोवाइड कर सके। सो हम देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली ही इज़। ये है पहला प्रिंसिपल, पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली ही इज़। सेकेंड प्रिंसिपल है यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल। थर्ड, consistency is used to contribute to patient security. Fourth, reassurance should be given in a subtle and acceptable manner. Fifth, patient's behavior is changed through emotional experience and not by rational interpretation. Sixth, unnecessary increase in patient's anxiety should be avoided. Seventh, objective observation of patient to understand his behavior. Eighth, maintain realistic nurse-patient relationship. Ninth is avoid physical and verbal force as much as possible. 10th है nursing care is centered on the patient as a person and not in the control of symptoms. 11th है explanation of procedures and other routines are given according to the patient's level of understanding. और last है procedures are modified but basic principles remain unaltered. तो ये है principles of mental health nursing। अब हम एक एक करके देखेंगे, इन डिटेल समझेंगे एक एक करके। तो पहला प्रिंसिपल है एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज़। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है नॉन जजमेंटल, हमको पेशेंट को जज नहीं करना है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस एंड केयर गिविंग विच इज़ इक्वल फॉर ऑल पेशेंट एंड नॉट डिफ्रेंशिएटेड वेदर पेशेंट इज अल्कोहलिक, स्मोकर और एनी अदर सिम्टम्स और हैबिट्स दैट यू डोंट लाइक, एंड दैट इज वे you can accept the patient more easily and can provide care equally to all patient, that you have to not judge the patient. Acceptance का मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको complete आज़ादी दे दें या हर चीज़ की परमिशन दे दें। हमें पेशेंट को कन्वे करना है कि उसको आज़ादी है कि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन जो चीज़ गलत है उसको वो अलाउड नहीं होगा। एक्सेप्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ वेज में, जिसमें है पहला हमने देख ही लिया था कि हमको नॉन जजमेंटल होना है और साथ ही साथ नॉन पनिशिव। तो जजमेंटल का मतलब हमने शुरू में समझ लिया था। पनिशिव मतलब कोई अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको हमको पनिशमेंट नहीं देना है, बल्कि अच्छे से उसको समझाना है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये था बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन पनिशिव। इसके अलावा हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम उससे बात करें तो हमें एक पर्पस के साथ बात करना है। उसके क्या नीड्स है, वांट्स है, इंटरेस्ट क्या है, उसके अनुसार हमसे उसके बात करना है और उसकी ज़रूरतों को ध्यान रखना है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। पेशेंट के इंटरेस्ट को हमको ध्यान रखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, स्टडिंग पेशेंट्स बिहेवियर पैटर्न, अलाउ करना है उसके चॉइसेस को सेलेक्ट करने के लिए, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उसके साथ ऑनेस्ट रहना है और उसके साथ बात करना है, और वो जो भी बोल रहा है उसको हमको सुनना है, लिसन करना है। तो ये था पॉइंट बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। ऑल्सो परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स। पेशेंट को हम अलाउ करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सके। अगर उसकी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है लाइक एंगर, हॉस्टिलिटी, एंजाइटी, फियर, तो उसको हमको बोलना है कि उसको आप सिम्बॉलिक या वर्बल मैनर में एक्सप्रेस करें। एंड उस टाइम में एज अ नर्स हमको क्वाइट या फिर काम रहना पड़ेगा। तो ये था पहला पॉइंट, एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज़। हमको एक्सेप्टेंस फॉलो करना होगा। उसके वेज थे थ्रू बीइंग नॉन जजमेंटल, नॉन पनिशिव एंड सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट, टॉकिंग विद अ पर्पस, लिसनिंग टू द पेशेंट, और लास्टली था परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी इमोशंस है उनके वो एक्सप्रेस करेंगे, उस समय हमको काम एंड कूल रहना पड़ेगा ताकि वो अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट कर सके और थोड़ा रिलीफ फील कर सके। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल, एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज़। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल।
यहाँ एक साइकेट्रिक नर्स को एक खुद के बारे में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और साथ ही साथ वो एबल कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके खुद की ओन फीलिंग्स को, एटीट्यूड को और रिस्पॉन्सेस को, खुद के बारे में मतलब खुद की फीलिंग्स को, एटीट्यूड को, रिस्पॉन्सेस को रिकॉग्नाइज कर सके या फिर समझ सके, उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। एज अ नर्स हमारे पास एक एबिलिटी होना चाहिए ताकि हम अवेयर हो सके या फिर एक्सेप्ट कर सके अपने ही स्ट्रेंथ को और लिमिटेशन को पहचान सके, जो कि हेल्प करेगा दूसरे पर्सन्स के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को पहचानने में। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की मदद से हम लाइफ में थोड़े असर्टिव हो जाते हैं, लाइफ सिचुएशंस की तरफ हम थोड़े असर्टिव हो जाते हैं। असर्टिवनेस का मतलब होता है बी पॉजिटिव। इसके बारे में हमने दूसरे वीडियो पे चर्चा की है इन डिटेल, उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो हम वापस आते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हमको हेल्प करता है लाइफ में सिचुएशन में थोड़ा असर्टिव होने के लिए, बिना गुस्सा के या फिर गिल्ट फीलिंग के। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के मेथड्स हैं, जैसे कि पहला है एक्सचेंज करें पर्सनल एक्सपीरियंस को अपने कलीग्स के साथ ही साथ डिस्कस करें अपने पर्सनल रिएक्शन विथ एक्सपीरियंस, जो आपके सीनियर है उनके साथ भी अपने रिएक्शन एक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करें ग्रुप कॉन्फ्रेंस जो कि पेशेंट केयर के बारे में हो। इस तरह से आप अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको आप थेरेपेटिक टूल फॉर पेशेंट केयर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल। थर्ड है हमारा कंसिस्टेंसी इज़ यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक सर्टेन रूटीन पैटर्न है जो कि चेंज हमको नहीं करना चाहिए, एक ही रूटीन है उसी को डेली फॉलो करना चाहिए ताकि पेशेंट को कन्फ्यूजन ना हो। साइकियाट्रिक वार्ड में कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है, स्टाफ का जो एटीट्यूड है, वार्ड का रूटीन है, या फिर पेशेंट्स को जो हमने लिमिटेशंस बताए हैं, वो सारा चीज़ डेली सेम फॉलो होना, जो हमने उन्हें बताया है वही रूटीन उसी प्रकार से फॉलो होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ, चेंजेस हुआ रूटीन में, तो ये पेशेंट को कंफ्यूज कर सकता है और साथ ही साथ उसकी प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी को, इसलिए हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट ने फर्स्ट शिफ्ट की नर्स से पूछा इस सिरप का क्या यूज़ है, मुझे क्यों दिया जा रहा है, तो उस नर्स ने बोला इसे आपको सिरप कफ के लिए दिया जा रहा है। पेशेंट कन्विंस हो गया। उसने नेक्स्ट शिफ्ट में फिर से उसी सिरप के बारे में दूसरी शिफ्ट की नर्स से पूछा, बट उनका आंसर दूसरा था। उन्होंने कहा कि ये आपको फीवर के लिए दिया जा रहा है। तो इससे पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है फियर एंड एंजाइटी डेवलप हो सके, जो कि अफेक्ट करेगा उसके ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को। इसलिए थर्ड प्रिंसिपल कहा गया है कंसिस्टेंसी इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे, रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। मीनिंग, रीअश्योरेंस का मतलब होता है कि हमको पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, उसे रीअश्योर करना है कि उसका क्या सिचुएशन है, उसका प्रोग्रेस कैसा होगा, ट्रीटमेंट कितना प्रोलॉन्ग होगा, हॉस्पिटल स्टे कितना हो सकता है, ये उसे अश्योर करना पड़ेगा ताकि उसका पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है हम उसको बिल्ड कर सके। फॉल्स रीअश्योरेंस एज अ नर्स हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। हमें पता है साइकियाट्री में फीलिंग्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। अगर आपको पेशेंट का रॉन्ग बिहेवियर को चेंज करना है, करेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको एडवाइस या रैशनलाइज करने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम रोल प्ले या फिर सोशियो ड्रामा करें, जिसके थ्रू पेशेंट में करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस आएगा और साथ ही साथ फैसिलिटेट होगा इंसाइट इनटू हिज ओन बिहेवियर, और चांसेस है उसके बाद वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमको अल्कोहलिज्म पे कुछ रोल प्ले हमने बना दिया है, सोशियो ड्रामा क्रिएट किया है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो खुद देख रहा है, फील कर रहा है, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उसी चीज़ पे हम उसे अगर एडवाइस करेंगे तो वो नॉन इफेक्टिव होगा। तो दिस इज पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसी एक्शंस पे ध्यान देना होगा जिससे पेशेंट एंशियस ना हो जाए। पेशेंट की एंजाइटी को हमको अवॉइड करना है, जैसे कि नर्स को खुद की एंजाइटी को हाइड करना है या शो नहीं करना है। पेशेंट की डेफिसिट्स को ज़्यादा ध्यान देना, उससे भी वो एंशियस हो जाएगा। हमें ऐसा कोई टास्क नहीं देना चाहिए पेशेंट को जिससे वो बार बार फेलियर फेस कर रहा है।
पेशेंट को ऐसा डिमांड्स देना जो वो कभी मीट ना कर पाए, पेशेंट पे शार्प कमेंट्स पास करना जिससे कि उसकी और हमारी सोच में फ़र्क दिखे। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे पेशेंट का एंजाइटी हो सकता है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एबिलिटी होता है कि हम एवेलुएट कर सकते हैं एग्जैक्टली पेशेंट क्या चाह रहा है और उसे हमें समझना चाहिए, ना कि अपनी ओपिनियन फीलिंग्स को उसके साथ मिक्सअप करें। सो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एज अ नर्स हमें श्योर होना चाहिए कि उसकी इमोशनल नीड्स क्या है और उसे फुलफिल करना चाहिए। तो ये था 7 पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये रियलिस्टिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है जो कि फोकस करता है पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड नॉट ऑन नर्सेस नीड्स। और इसके लिए ज़रूरी है कि नर्स को एक रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट होना ज़रूरी है और जिसकी वजह से वो एम्पथाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके फीलिंग ऑफ द पेशेंट एंड मीनिंग ऑफ हिज बिहेवियर। तो 8th पॉइंट है हमारा मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो कि एक रियलिस्टिक या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, फोकस करता है पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट और ना कि नर्सेस की नीड्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। हियर ऑल मेथड्स ऑफ पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड, मस्ट बी अवॉइडेड। अगर नेक्स्ट एक्सपर्ट है पेशेंट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए तो मोस्टली शी कैन प्रिवेंट एन ऑनसेट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। सो दिस वॉज 9th पॉइंट, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। 10th पॉइंट है नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। साइकियाट्री में हर एक सिम्टम्स का एनालिसिस और स्टडी होना चाहिए नर्स को, ताकि वो उसका सिग्निफिकेंस समझ सके रिलेटेड टू पेशेंट। एंड हमारा फोकस होना चाहिए पेशेंट की, ना कि उसके सिम्टम्स के कंट्रोल पर, बिकॉज टू पेशेंट्स शोइंग द सेम सिम्टम्स मे बी हैविंग डिफरेंट इमोशनल नीड्स। तो इसलिए हम कहा गया कि हमारा पेशेंट के नीड्स जो है उस पर फोकस होना चाहिए, उस पर सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट फ्रॉम each other, might be having same symptoms although. So this was the 10th point. Now we will see 11th point. All explanations of procedures and other routines are given according to the patient's level of understanding. हम पेशेंट को प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमको उनको बारे में समझाना है और वो डिपेंड करता है कि उनका अटेंशन स्पैन कैसा है, लेवल ऑफ एंजाइटी कैसा है, लेवल ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड करने का वो कैसा है, उसके बेस रहता है कि हम उनको कितना एक्सप्लेन करें। आप पेशेंट के अनुसार कम या ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन कभी भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत उनको बताना ही है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और सिचुएशन। मिनिमम एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन टू एवरी पेशेंट even if he has no contact with the reality or no ability to understand. ये था 11th पॉइंट। 12th पॉइंट है many procedures are modified but basic principles remain unaltered. प्रोसीजर्स को पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, लेकिन जो उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रहता है वो सेम रहता है, जिसको हमेशा हमें माइंड में रखना चाहिए, लाइक सेफ्टी, कंफर्ट, प्रिवेसी, मेंटेन थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। प्रोसीजर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या हो सकते हैं? सेफ्टी, कंफर्ट, प्रिवेसी, मेंटेनिंग थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। तो ये था 12th पॉइंट आपका प्रिंसिपल। मेनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल रिमेन अनअल्टर्ड। तो आज हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। 12 पॉइंट्स थे, 12 प्रिंसिपल्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है while giving care to the patient that help to maintain the emotional nursing care providing to the psychiatric patients. उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई टॉपिक आपको डील करना है, समझना है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।